जैसा मैंने कल बताया था, भगवान शिव स्नान करने गए हैं, उसी समय आते थे। माता जी को प्रणाम किया, आओ नारद, आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, हम तो प्रसन्न नहीं रहते, हमें फिकर सबको खा गई, फिकर सबका फिर, फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। हमें क्या चिंता है? हम चिंता नहीं करते, हम तो चिंतन करते हैं। अब नारद जी महाराज यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं माता। अच्छा, प्रचारक बहुत विचित्र होता है, प्रचारक बड़ा विचित्र होता है। प्रचारक किसको कहते मालूम? जो इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके इतना बड़ा प्रकट करे, वही तो प्रचारक हुआ। जो जहर को भी अमृत बता दे, वही प्रचारक। अब नारद जी महाराज आए तो यहाँ प्रचार करने हैं अनसुईया का, लेकिन अब अपने आप कैसे करें? कोई विषय छिड़े, कोई चर्चा चले, अपने आप कैसे करें? कोई ना कोई बहाना होना चाहिए ना, ऐसे आदमी कैसे बोले? नहीं। श्राद्ध का समय था, एक पंडित जी को बुलाया किसी यजमान ने भोजन के लिए। अब भोजन के लिए बुलाया तो भोजन में बहुत सारी चीजें बनवाई थी, 4-5 प्रकार की सब्जी, रायता, चटनी, पूरी, कचौरी, पापड़। अब वो रखा, पंडित जी आए और यजमान ने सारा भोजन परोसा। कहते पापड़ परोसना भूल गया, और पापड़ दूर रखा था जैसे समर्थ के पास। अब पंडित जी की निगाह उसी पे थी, पापड़ पे, कि सारी चीज तो आ गई पर पापड़ नहीं आ पा रहा। अब मांगे भी कैसे? यजमान से संकोच लगे, मांगे भी कैसे? अब पंडित जी ने कहा कि लगता है भोजन पूरा हो जाएगा और पापड़ नहीं आ पाएगा, और पापड़ नहीं आए तो भोजन का आनंद नहीं आएगा, पापड़ आना चाहिए। मांगे कैसे? जजमान ने कहा कि पंडित जी खीर और लो, आज क्या बात है, बहुत धीरे धीरे। कहे बस आज बस ऐसी है तबीयत। का क्या हुआ? कि हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत बड़ा सांप मिला। अच्छा, सांप कहाँ, कितना बड़ा? का इतना बड़ा होगा जैसे ये पापड़ रखा है, जैसे यहां से ये पापड़ रखा। तब जज, अरे पंडित जी आपको पापड़ देना तो मैं भूल ही गया, का इसीलिए तो हमने कथा सुनाई थी, हमें सांप वाप नहीं मिला। तो आदमी कोई ना कोई उसे बहाना मिले, ऐसे कैसे प्रारंभ करें? कुछ तो आधार हो बोलने के लिए, तभी बोले। अब नारद जी महाराज आए हैं, बैठे हैं, प्रसन्नता पूछी गई, कुशलता पूछी गई, सब हो गया। अब नारद जी ने कहा कहाँ से शुरू करें? अगर एकदम ऐसे शुरू करें तो ठीक नहीं। कहते माता जी ने खाने को नारद जी को लड्डू दिया, मोदक का लड्डू दिया, और जैसे लड्डू मिला वैसे नारद जी महाराज ने मोदक का लड्डू देखा और कहा आहा, आज तो पता नहीं सुबह से मोदक ही मोदक मिल रहा है। स्वाभाविक माता जी पूछेंगे और कहाँ खा के आए? माता जी ने कहा और कहाँ खा के आए? कि अनसुईया के आश्रम हम गए थे, वहां भी मोदक का ही लड्डू मिला। और माता जी लेकिन जो स्वाद उस लड्डू में था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है। जैसे ही कहा वैसे माता जी ने कहा ये अनसुईया कौन है? बस इतना पूछना था, और नारद जी ने प्रशंसा का पहाड़ पुल बांधना शुरू किया। आप नहीं जानती? अरे वहां तो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, आपको अनसुईया के बारे में नहीं पता? 3 लोक में डंका बज रहा है अनसुईया के नाम का। अब नारद जी ने इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा, इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा कि माता जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, हमसे भी बड़ी। नारद जी ने कहा कि आप तो पासन भी नहीं है उसके सामने। आई तो थी गंगा जी, छींटा मारा, कुछ हुआ? कहते नारद जी महाराज समझ गए कि हमारा काम हो गया, अब चलें, शंकर जी आने वाले हैं, अब यहाँ से चलना चाहिए। कहते नारद जी कहा अच्छा मैं जाता हूँ, मुझे आज बहुत काम है, आपको भी अगर कोई बीमारी हो तो हमें बताना, नंबर नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट संबंध है हमारा। और जले में नमक,
कहते नारद जी गए विष्णु लोक, लक्ष्मी जी को भी यही पहाड़ा पढ़ाया, ब्रह्माणी से भी यही कहा। कहते इधर भगवान शिव आए और भगवान शिव ने जब आश्रम की को अस्त व्यस्त देखा, समझ गए। पूछे नारद आया था क्या? माता जी आज नाराज। माता जी ने कहा क्यों आ नहीं सकता क्या? नारद का आना बंद है क्या यहाँ पर? भगवान शिव ने कहा कि उत्तर प्रति उत्तर के दिए क्रोध उपज ज्ञानियों के ही है, इनसे तो बात करनी बेकार है। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय भगवान शिव भजन करने लगे। माता जी आई और कहा कि प्रभु आप जाइए और अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करके आइए। भगवान शिव ने बहुत समझाया, राम तो संतन के पिता, ओ संत राम के पूत, ओ संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संत महात्मा हमारे बेटे हैं और संतान अगर माता पिता का आशीर्वाद लेकर आश्रय लेकर आगे बढ़े तो माता पिता को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव ने बहुत समझाया लेकिन माता जी नहीं मानी। आप जाओ और पतिव्रत धर्म भंग करके आओ। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अब जो है तुम्हारे अंदर कुमति आ गई है, अब तुम्हारा समय अनुकूल नहीं दिख रहा हमको, इसलिए तुमसे जितनी दूरी रहे उतना ठीक है। भगवान शिव तो बैठ गए और भगवान भजन करने लगे। कहते लक्ष्मी जी ने भी भगवान नारायण से यही प्रस्ताव रखा, आप जाइए पतिव्रत धर्म भंग करके आइए। ब्रह्माणी ने भी कहा यही प्रस्ताव रखा, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी बाहर, विष्णु जी बाहर, और भगवान शिव पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। कहते भगवान शिव तो अपना भजन में बैठ गए। कहते ब्रह्मा जी ने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन इंतजार किया कि दरवाजा खुलेगा दरवाजा खुलेगा, लेकिन स्त्री की जो जिद होती है वो बड़ी कठिन होती है। अगर वो अपनी जिद पे आ जाए तो फिर
बहुत कठिन है। एक हफ्ता बीत गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि लगता है कि दरवाजा तो खुलना नहीं, क्या करें, चलो भगवान श्री हरि का दर्शन करे आए, क्षीर सागर चलें विष्णु जी का, तो एक जो पाप ताप है ये कटे और समय व्यतीत हो। कहते ब्रह्मा जी जो है वो क्षीर सागर में आए, तो क्षीर सागर में आए तो देखा कि भगवान श्री हरि भी बाहर बैठे हुए नमः शिवाय का जप चल रहा है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तो कुशलता पूछी। कुशलता पूछने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कोई पूछ नहीं रहा, ठंडा लेंगे गरम लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं, क्या बात। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज महालक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा कि क्या बताएं, घर की बात है पर आप भी कोई बाहर के नहीं है, आपसे छुपाओ भी क्या करें। आज 15 दिन हो गए हमने लक्ष्मी का चेहरा ही नहीं देखा, क्या बात। वही नारद वाला केस है। ब्रह्मा जी के मन को बहुत शांति मिली, उन्होंने अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाया कि हम ही सुखी हैं, कम से कम हमारे यहाँ तो एक ही हफ्ता हुआ है। अच्छा ये आदमी का स्वभाव है, ये व्यक्ति का स्वभाव है, नहीं वो खुद परेशान हो तो इतना दुखी नहीं, अगर सामने वाला उसे डबल परेशानी वाला दिख गया तो अपना दुख भूल जाता है, नहीं इस स्वभाव होता है। दुख इस बात का नहीं हम फेल हो गए, दुख इस बात का है वो पास कैसे हो गया है? हरियाणा की बात, एक आदमी ने अपने लड़के से पूछा परीक्षा हो गई, कि हाँ भाई तेरे परीक्षा हो गई, तेरा रिजल्ट क्या हुआ, आया क्या आया। अच्छा हरियाणा में जो है बोलचाल जो है पिता पुत्र की भी ऐसी होती है जैसे मित्र आपस में बात कर रहे हैं। पिता पुत्र कम लगते हैं, मित्र ज्यादा लगते हैं। अब उसने पूछा पिता ने कि हाँ भाई तेरे नंबर का क्या हुआ, पास हुआ। तो लड़के ने कहा कि गांव का जो प्रधान है उसका लड़का फेल हो गया। अच्छा नु बता तेरा क्या हुआ। नु कहो जो गांव का लंबरदार है उसका भी लड़का फेल हो गया। अरे मैं तेरा पूछ रहा हूं तेरा क्या हुआ। नु कहे जब लंबरदार और प्रधान के लड़के फेल हो सके तो तू क्या कहीं का कलेक्टर लगे, मैं भी फेल हो गया। तो मुझे इस बात का दुख है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, बड़े प्रसन्न, सारा दुख ब्रह्मा जी का समाप्त हो गया। जब सुना कि 15 दिन हो गए, कहते क्या किया जाए। दोनों देवताओं ने कहा कि अब तो एक ही है, कौन, वो है भूत भावन भगवान चंद्रशेखर, उनके पास चलो और वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। दोनों देवता कहते भगवान भोले बाबा की मस्ती निराली, हर दिलों को नचा देने वाली। भोले बाबा की मस्ती निराली, हर दिलों को नचा देने वाली। भोले बाबा की मस्ती निराली, हर दिलों को नचा देने वाली। भोले बाबा की मस्ती निराली,
त्रिपुरारी कहूँ कंसारी त्रिपुरारी कहो कंसारी कहो त्रिपुरारी कहूँ कंसारी त्रिपुरारी कहो कंसारी कहो कोई दर से गया नहीं खाली हर दिलों को नचा देने उधर से गया कारी हर दिलों को नचा देने वाली मेरे बाबा की मस्ती निराली हर दिलों को नचा देने वाली बाबा की मस्ती निराली हर दिलों को नचा देने वाली मेरे बाबा की मस्ती निराली हर दिलों को नचा देने वाली हे बाबा की मस्ती निराली हर दिलों को नचा देने वाली मेरे बाबा की मस्ती निराली हर दिलों को नचा देने वाली बाबा की मस्ती निराली हर दिलों को नचा देने वाली कहते दोनों देवता भगवान चंद्रशेखर के कैलाश पर आए और देखा भगवान शिव तो भजन में लगे हैं, समाधिस्थ हैं। तो ये तो दोनों जानते हैं कि शिव तो जब देख भजन में ही रहते हैं, प्राय भजन में रहते हैं। दोनों ने जाकर चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने। भगवान शिव नेत्र खोला, कुशलता पूछी और प्रभु सब ठीक है? हाँ। अच्छा, शिव जी के आगे ब्रह्मा जी ज्यादा नहीं बोलते, ब्रह्मा जी बोलते नहीं थे ज्यादा शिव जी के सामने, भय बहुत रहता। लेकिन विष्णु भगवान जो हैं वो वार्तालाप करनी होती तो करते हैं। वैसे तो शिव के सामने कोई बोल ही नहीं पाता, शिव ऐसा तत्व है। लेकिन विष्णु भगवान बोलते हैं। नारायण ने कहा प्रभु आज माता जी नहीं दिखाई दे रही, क्या हुआ? जैसे ही माता जी का नाम लिया वैसे शंकर जी ने कहा नाम मत लो माता जी, आज 1 महीना हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बहुत सुखी हैं। 1 महीना हो, हम तो बहुत सुखी। वो गीत है ना विपिन जी, मेरा गम कितना कम है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु लगता है शुरुआत आप ही के यहां से हुई क्या? क्यों नारद का जब भी होता है शुरुआत तो कैलाश से ही होती है। 1 महीना हो गया आज और हमने भी छोड़ दिया। अच्छे खासे थे, अकेले रहते थे, ब्रह्मा जी आपने फंसाया ये विवाह करके। रोज किसी न किसी बात पे लड़ाई रहती, रोज झगड़ा रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हो तो गया, लेकिन आपकी तो निभ जाएगी, लेकिन हमारी कैसे निभेगी? कोई ना कोई रास्ता निकालिए। कहते तीनों देवियां वहीं पर आ गई। तीनों देवियों ने कहा कि हमारी कहना मानो और आप जा करके पतिव्रत धर्म भंग करो। भगवान शिव ने कहा कि अब इनके साथ रहना ठीक नहीं, न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कुमति उपज गई है और अगर इनके साथ हम रहे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। चलो अब शंकर जी तो त्याग दें, लेकिन विष्णु जी और ब्रह्मा जी कैसे त्याग दें? इनका मोह है। तीनों देवियों ने कहा कि हम तो आपके साथ तभी रहेंगे जब आप सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करके आएंगे। भगवान शिव ने कहा कि यहां से निकलिए, चलिए। कहते तीनों देवता वहां से निकलते हैं, निकल के जाने लगे। रास्ते में चले जा रहे थे, विष्णु जी ने सोचा देखो अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी, इस नारद ने आके ऐसा पटाखा फोड़ा है कि आज हम घर से बाहर गए
भगवान शिव से कहा कि एक बार चलें अनसुईया जी के आश्रम। शंकर जी ने कहा कि प्रभु आप भी। भगवान विष्णु ने कहा कि परीक्षा लेने तो नहीं जाते, दर्शन करने तो जा ही सकते हैं, दर्शन करने चले। भगवान शिव ने कहा चलिए, दर्शन का मन में है तो, लेकिन हम कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, आप ही को वार्ता करनी हो। अच्छा, भगवान शिव भी किसी से ज्यादा वार्ता नहीं करते। कहते तीनों देवता चित्रकूट में गए हैं, मां अनसुईया उस समय पुष्प तोड़ रही है महाराज अत्रि की पूजा के लिए, और तीनों देवताओं ने जाकर माता जी के चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया। माता जी ने महात्माओं को प्रणाम किया है। क्या चाहिए? कहते महात्माओं ने भिक्षा मांगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? भिक्षा तो लेंगे लेकिन बिना वस्त्रों के लेंगे। माता जी ने कहा ये कैसे साधु? साधु तो मर्यादा को ढकता है और ये मर्यादा को बिगाड़ रहे हैं, ये कैसे साधु? क्योंकि साधु तो गोस्वामी जी कहते हैं साधु चरित यश सुयश कपास, साधु चरित यश सुयश कपास। साधु का चरित्र तो कपास का पुष्प है, और कपास के पुष्प में ना सुगंध होती ना दुर्गंध होती, छोटे छोटे रेशों से बहुत बड़ा वस्त्र बनता है, और अंत में समाज का तन ढकने का काम। ये कैसे साधु हैं? साधु तो मर्यादा बनाता है, ये मर्यादा बिगाड़ रहे हैं, ये कैसे महात्मा नहीं हो सकते? माता जी ने कहा हो सकता है आश्रम जाते जाते विचार बदल जाए। कहते आश्रम में गई, पुष्प दी अत्रि जी महाराज को। अत्रि जी महाराज ने कहा कि आज आश्रम में चमक कैसे आ रही है? प्रभु आज आपके आश्रम में 3 मूर्तियां आई हैं, और महात्माओं के चेहरे पे ऐसा गजब का तेज है, उस तेज के कारण ही आज आश्रम प्रकाशमान है। लेकिन देखने में जितने सुंदर हैं उतनी कठिन उनकी मांग है। कहते हैं भिक्षा लेंगे लेकिन बिना वस्त्रों के लेंगे। अत्रि जी ने कहा कि इस चक्कर में मुझे मत फंसाओ, मुझे भजन करने दो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कहने का अभिप्राय पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास का होता है। अत्रि जी को विश्वास है अनसुईया जो करेगी वो उचित ही करेगी, अनुचित नहीं कर सकती। हाँ, इतना ध्यान रखना हमारे द्वार से कोई खाली ना लौटे। कहते अनसुईया जी आई, अनसुईया जी ने आकर के भिक्षा लेकर आई फल। भगवान विष्णु ने कहा माता जी हमने आपसे कहा ना कि भिक्षा तो लेंगे लेकिन बिना वस्त्रों के लेंगे। माता जी ने कहा कि अभी विचारों में परिवर्तन नहीं आया? आश्रम में आने के बाद भी तुम्हारे विचारों में परिवर्तन नहीं? तुरंत माता जी ने ध्यान लगा करके देखा कि कौन है, और जैसे ही ध्यान लगाया तो पता लग गया कि ये संत नहीं, ये तो साक्षात भगवंत है। मन ही मन माता जी ने प्रणाम किया और कहा प्रभु वहां पर आपका पावर ज्यादा होगा लेकिन यहाँ पे हमारा पावर ज्यादा है। हाथ में जल लिया और छींटा मारा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, अगर मैंने अपने पति अत्रि के अलावा पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो तो तीनों महात्मा 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। अब जैसे छींटा मारा तीनों महात्मा बालक बन गए। ब्रह्मा जी पप्पू बन गए, विष्णु जी गुड्डू बन गए। अब बालक बन गए, अब क्या जोड़ चले? कहते माता जी ने संकल्प पूरा किया, तीनों बालकों को दुग्ध पान कराया है। इसके बाद स्नान आदि कराकर श्रृंगार किया है, और पालने में माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 दिन बन कर के माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 दिन बन कर के माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 दिन बन कर के
रहे तीनों दिन मन करके लालना। अरे खुशी के ये फूली ना समाती, मारे खुशी के ये फूली ना समाती है। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती है। आज इसके भाग्य की